हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस बरसात के मौसम में किस किस का शहर झील बना हुआ है। भाई दिल्ली में तो बहुत बारिश हो रही है। तो चलिए बच्चे, मैं राघव मास्टर टीचर एट वेदांतु आप लोगों का स्वागत करता हूं नीटेक्स चैनल पर। और दहाड़ सीरीज में हम क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। और केमिकल बॉन्डिंग का आज लेक्चर 3 है। तो चलो जल्दी से इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में बच्चों आज हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स समझ लो, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको आधी केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गई। मीन्स आधी तो केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ ही गई। सोचो, गैस करो क्या क्या टॉपिक होगा। कमेंट बॉक्स पे इस टाइम से पहले मुझे मतलब कमेंट करके बताइए, गैस करिए क्या टॉपिक होगा। तो सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वीडियो में बने रहिएगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज हम एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया टॉपिक बोलो, टॉपिक ही बोलो, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारे पास क्या, वेस्पर थ्योरी। चलिए बच्चे, तो बेसिकली आज हम ना वेस्पर थ्योरी पूरा कंप्लीट करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि एक ही लेक्चर में वेस्पर थ्योरी कंप्लीट निपटा दिया जाए। तो वेस्पर थ्योरी बेसिकली है क्या चीज। हमारे पास वेस्पर थ्योरी की पोस्टुलेट्स, उसकी थ्योरी में क्या बोला गया है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। उस थ्योरी का एप्लीकेशन, बेसिकली एप्लीकेशन होता है ज्योमेट्री एंड शेप पता करने में। तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या है, इस चीज का हमें पता करना है। तो उसके लिए हमें उसका एप्लीकेशन देखना होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे हम उसको, इसको देखेंगे। तो बच्चे चलिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वेस्पर थ्योरी, पहले ये देखते हैं कि यार ये भाई है कौन जिन्होंने मतलब ये वेस्पर थ्योरी दी है। ये दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, रोनाल्ड एंड रोनाल्ड गिलेप्सी एंड रोनाल्ड रोनाल्ड सिडनी न्यूहम। तो हमारे पास इन दोनों बंदों ने मतलब वेस्पर थ्योरी दी है। अब इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि नीट एग्जाम हमारा इनके बारे में नहीं पूछता है। अब नीट एग्जाम क्या पूछता है, वो पूछता है पोस्टुलेट्स। तो हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। तो पोस्टुलेट्स में, अच्छा पहले तो भाई इस थ्योरी का मीनिंग है क्या। वेस्पर थ्योरी, हैशटैग हेडिंग डालते हैं, वेस्पर VSEPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है, बोलने से पहले इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल समझते हो ना, लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनमें जो रिपल्शन हो रहा है उसके बारे में बात करें। नाम से क्लियर हो गया, वेस्पर थ्योरी मींस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उनके रिपल्शन से, मतलब जो भी थ्योरी क्रिएट हो रही है मतलब उनके रिपल्शन के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए पहला पहला पोस्टुलेट्स, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पोस्टुलेट्स, तो फर्स्ट पोस्टुलेट सेज कि हमारे पास भैया, अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास बोला जाता है कि ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ज्यादा बेटर वर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री and shape of the molecule, of the molecule depends, molecules depends on, depends upon, depends on, depends on the electron pair which are present, which are present
on the central atom, on the valence shell of the central atom. Valence shell of the central atom. There is a type of valence. भाई हमने बोल दिया कि जो ज्योमेट्री एंड शेप है, वो जो सेंट्रल एटम रहेगा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, उसके पास कितने जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही लिखा है ना, यस, द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, उन पे डिपेंड करेगा कि उसकी ज्योमेट्री एंड शेप क्या रहेगी उस मॉलिक्यूल की. तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर हम बात करें टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होंगे बेटा? देयर इज अ टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. वन इज अ लोन पेयर और सेकेंड वन इज द B1 इज अ बॉन्ड पेयर. क्या हो गया? बॉन्ड पेयर. अच्छा, लोन पेयर की अगर हम बात करते हैं, तो लोन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर बोलते हैं जो किसी एक एटम के इन्फ्लुएंस में ही रहता है, मींस वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे. तो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एटम ओनली. लास्ट में दिखाई दे रहा है? यस, लास्ट में दिखाई दे रहा है. और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बॉन्ड पेयर क्या कहलाएंगे? इट इज दीज आर द अंडर, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू एटम. भाई कम से कम दो, जनरली हमें दो ही वाले केस पढ़ने हैं, दो के इन्फ्लुएंस में जो एटम रहते हैं. तो यार ये तो हुआ पहला पोस्टुलेट्स. पहला पोस्टुलेट्स क्या बोलता है कि जो भी ज्योमेट्री है किसी मॉलिक्यूल की, हमें जो दिख रही है ज्योमेट्री, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर. और दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. अगर नेक्स्ट की बात करता हूं, नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हमारे पास आता है, हाँ, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हमारे पास आता है सेकंड पोस्टुलेट्स. भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है. जब निगेटिवली चार्ज होता है तो सोचो भाई, नेगेटिव और नेगेटिव, एक पेयर दूसरा पेयर, भाई एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये पेयर दूसरे पेयर को रिपल्शन फील कराता है, मींस उससे दूर रहना चाहेगा. तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनर्जी, भाई कम से कम एनर्जी रखने के लिए रिपल्शन भी कम से कम रखना पड़ेगा. और रिपल्शन कम कब हो सकता है? जब डिस्टेंस बढ़ जाए. तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, इन ऑर्डर to minimize the repulsion, in order to minimize the repulsion, या in order to get stabilize, these electron pairs should occupy the maximum distance. या in order to minimize the repulsion, these electron pair will occupy, these electron pair occupy the such position, occupy the such position where distance between them, where distance between them is maximum.
समझ में आया? उनके बीच में क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा चलो बात तो कर ली भैया, रिपल्शन का ऑर्डर भी क्या है ये तो पता चले, ठीक है रिपल्शन हो रहा है ये तो पता चल गया। भाई ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की बात करता हूं तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, उससे के बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अच्छा ये क्यों हो रहा है? ये एक प्योर इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो दो के इन्फ्लुएंस में, दो एटम, भाई एटम भी तो कुछ रोल प्ले करेगा उनके बीच में, तो इस वजह से जो मैक्सिमम रिपल्शन का ऑर्डर है वो किसके बीच में है, वो लोन पेयर के बीच में है। चीजें क्लियर हो गई आप सब लोगों को? नाउ चौथा पॉइंट, भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी तो आते हैं कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल के अंदर, तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड are treated as bond, are treated as single super pair, single super pair, single super pair। आप कहोगे सर ये भारी भरकम सा वर्ड कहां से आ गया, सिंगल सुपर पेयर? अरे मतलब कुछ नहीं है, बस ये समझ लो जहां डबल बॉन्ड आया जहां ट्रिपल बॉन्ड आया, उन बॉन्ड पेयर को एक बड़ा सा बॉन्ड पेयर मान लेना पावरफुल बॉन्ड पेयर है। मींस वो बॉन्ड पेयर कंपेयर टू जो एक इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्ड वाला बॉन्ड पेयर होगा उससे ज्यादा रिपल्शन करेगा। उसी के लिए लास्ट पॉइंट लिखते हैं, लास्ट पॉइंट, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गिव मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड पेयर। तो डबल and single triple bond give more repulsion as compared to single bond pair, as compared to single bond pair। ठीक है, आप चिंता मत करो, अगर ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आपको ये नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, डोंट वरी, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप बस अभी समझने पे ध्यान दे लीजिए। ठीक है, मैंने 5 पोस्टुलेट्स लिखा है, मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं। हमारे पास क्या है कि अगर मैं बात करता हूं बेटा, पहला कि ज्योमेट्री और शेप किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर। और इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। पॉइंट क्लियर पहला। नाउ कम टू द सेकंड, इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, अगर इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये स्टेबिलिटी गेन या रिपल्शन को मिनिमाइज रखने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, वेयर डिस्टेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, नाउ तीसरा, भाई रिपल्शन का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए ये तो पता होना चाहिए, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, उसके बाद फिर बॉन्ड पेयर का तीसरा। जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाता है, तो वी विल ट्रीट दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज ए सुपर पेयर। मतलब सुपर पेयर को अभी क्या है, मतलब पावरफुल इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो, इलेक्ट्रॉन पेयर, पर लोन पेयर से नहीं कंपेयर करना, सिंगल बॉन्ड से ही कंपेयर करना। तो यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड गिव मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये 5 पोस्टुलेट्स हो गए। आओ इस पर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग। हाँ जी बेटा, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर, हमें कौन सा करेक्ट ऑर्डर है हमारे पास, आप ये बताइएगा। तो हमारे पास अगर हम देखते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर, देन बॉन्ड पेयर। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर,
राइट आंसर शुड बी द सी। पॉइंट सबको समझ में आ गया? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए नीट का ही क्वेश्चन है ये। पॉइंट क्लियर? राइट नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं, यस दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप। तो हमारे को कुल मिला के 2-3 पॉइंट क्लियर कर लेने हैं अभी। देखो एक पॉइंट आता है हैशटैग नोट करके लिखते हैं पहले, नोट। अगर मैं नोट करके लिखता हूं तो ध्यान से एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मीन्स उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर क्या है वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली बच्चे ज्योमेट्री एंड जो शेप होती है वो डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड पेयर पर और पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो इट शुड बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर हम बात करते हैं शेप की, शेप 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 केवल और केवल डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड पेयर पर, नो लोन पेयर। अब आता है सर आपने पाई बॉन्ड को क्यों नहीं इंक्लूड करा? क्योंकि बच्चे पाई बॉन्ड जब कभी भी आता है वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही आता है। पॉइंट समझ में आ गया? पाई बॉन्ड जब कभी भी आएगा तो एक छोटा सा नोट का टेबल और बना लेते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड या मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर और टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर सिंगल है, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर डबल है, डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है बेटा तो किस टाइप का वो हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। मींस देखो जब पाई बॉन्ड आया तो सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था। जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यानी कि जब कभी मतलब ट्रिपल बॉन्ड आए या डबल बॉन्ड आए तो माइंड सेटअप रखिएगा कि उसमें एक ही सिग्मा है, और वही सिग्मा जो डिसाइड करेगा कि हमारे पास ज्योमेट्री एंड शेप क्या है मॉलिक्यूल का। तो ये हुआ कुछ बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। अगर इफ यू नो दिस थिंग, आपके पास ज्योमेट्री एंड शेप का पता लगाने में मुश्किल नहीं होगी। चलिए हेडिंग डालते हैं बेटा हम। अगर हम हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग हम लिखते हैं ज्योमेट्री एंड शेप। हेडिंग लिखते हैं ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग, केवल और केवल अभी हमारे पास जो आएंगे वो बॉन्ड पेयर आएंगे, क्योंकि हम इसे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे तो हमारे पास मेनली क्या आएंगे, बॉन्ड पेयर्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स have bond pair, have bond pair only। तो इसमें खास बात क्या रहेगी बच्चों कि देखो आपको याद दिला दूं मैं फिर से कि ज्योमेट्री यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और शेप में क्या है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर। सो आप खुद ही सोचो कि हमारे पास तो भाई इस वाले केस में, यहां पर जब हम केस पढ़ रहे होंगे, देयर इज नो, सो हेयर नो लोन पेयर आर प्रेजेंट। तो इन दिस केस, इन दिस केस ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री एंड शेप and shape of the molecule, shape of the molecule are same।
आर सेम। भाई क्यों सेम है? लोन पेयर तो है ही नहीं। जब लोन पेयर है ही नहीं तो हमारे को जरूरत ही क्या है? राइट नाउ बच्चों, अब हमारे पास लोन पेयर नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? बेसिकली बॉन्ड पेयर पे बात कर। अच्छा, मैं अगर एक नोट और लिखता हूं, क्या मेरे को लेके चलना है? दैट इज ए, मैं ट्रीट करूंगा सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। अगर मैं बात करता हूं बी, बी क्या ट्रीट करूंगा? बी मैं ट्रीट करूंगा बेटा, बी आई ट्रीटेड एज ए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। सी नहीं, सी नहीं, आई विल ट्रीट इट एज एल, एज ए लोन पेयर। चलो अब हम वन बाय वन जो मिनिमम पॉसिबल ज्योमेट्री है उससे स्टार्ट करके एंड तक पहुंचते हैं कि भाई इनकी ज्योमेट्री एंड शेप क्या है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेसिक वन, द फर्स्ट वन हम लेते हैं, एक टेबल सी बनाएंगे, दैट इज AB2। यानी इन दिस केस लोन पेयर कितने प्रेजेंट है बच्चों? 0। बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो गए हमारे पास 2। भाई कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल? हाँ जी, कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल? कुछ ऐसा सा दिखेगा। देखो दिख रहा है आप सब लोगों को? विजिबल है? अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये कैसा है भाई? सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें कब है? जब ये एक दूसरे से एकदम फारदेस्ट 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है। ये सबसे ज्यादा अभी मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होंगे? जब ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे। तो यानी कि इसकी अगर हम बात करते हैं ए, और ये दिस इज बी, और दिस इज बी। बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है मैंने इसको, थोड़ा सा ऐसे करके बी और बी। हम बोलेंगे इसको यहां पर, अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप, तो ये क्या आएगा ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप में हमारे पास? इसे बोलेंगे हम लीनियर। क्या बोल देंगे? लीनियर। अगर मैं बात करूंगा बॉन्ड एंगल की, हाँ जी, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स। भाई दोनों बॉन्ड्स के बीच में क्या एंगल है? क्या एंगल लग रहा है आपको? इन दोनों के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो क्या है? वो है 180 डिग्री। चलिए, दिस इज द फर्स्ट केस। राइट नाउ केस नंबर 2। आप कहोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बताए नहीं। नहीं बच्चे, मैं यहां एग्जाम्पल नहीं बताता हूं। मैं एग्जाम्पल आपको मॉलिक्यूल देखकर पता लगाने का ट्रिक बताऊंगा। आप बस मॉलिक्यूल देखिए, छोटी सी कैलकुलेशन करिए, छोटा सा रफ पेन या नोटबुक पे हल्का सा लिखने के बाद आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ें। आपको चीजें ध्यान रखनी है तो ये याद रखनी है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द AB3, यानी कि हाउ मेनी लोन पेयर? 0। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 3। हर बच्चे जिस पैटर्न से मैं लिखता आ रहा हूं उस पैटर्न की आदत डालिए। यस, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? फैन तो सभी के घर में लगा है, गर्मियां चली रही हैं, पंखा देखते ही होंगे। वो बचपन में कहानी आती है ना, बेबी सोता है, पंखा ऊपर चलता है, ठीक है, ऐसे करके। तो फैन तो सभी ने देखा ही होगा। इसका कुछ ज्योमेट्री कुछ ऐसा आता है, समथिंग लाइक दिस। आपको दिखाई दे रहा है ये स्पिनर की तरह ढूं, ऐसे, ये ठीक है। आपको स्पिनर तो यूज किया ही होगा आप लोगों ने। इट्स समथिंग लुक लाइक दिस। ओके, तो अगर मैं इसका बनाता हूं इसकी ज्योमेट्री, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी, और दिस इज बी। हाँ जी, क्या आएगा? ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप। यस, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप? सेम है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री, दिस इज नोन एज ए ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोला जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अरे आया भैया समझ में? अच्छा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल, यस बच्चे प्रिडिक्ट करिए, व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल 120। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री।
ये ज्योमेट्री एंड शेप समझ में आ गया सब लोगों को? अगर बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, तो हमारे पास एक तीसरा पोर्शन, थर्ड। थर्ड इज समथिंग लाइक, मेरे पास अगर मैं देखता हूं AB4, क्या आएगा? AB4। यस, हाउ मेनी लोन पेयर? 0। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 4। भाई ये आदत डालिए लिखने की। हाँ जी, कैसा होगा मॉलिक्यूल? कोई प्रिडिक्ट कर पाएगा? आप कहोगे सर एक प्लस साइन बना दो, नहीं, बट द एग्जैक्टली स्ट्रक्चर जो होता है वो इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। यू कैन सी, यू कैन सी। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा? आप लोग देखिए स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है। आप लोगों को और थोड़ा बेटर तरीके से दिखाता हूं, ठीक है? 3D इमेज देखिए। आप सोच के चलिए, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा, आप कैसे भी रख दो इसे, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कैसे भी उठा के पटक दो, ये ऐसे ही दिखेगा। समझ में आया बेटा सबको? ये कुछ ऐसे ही दिखेगा। आप कुछ सोचो, ट्राइपॉड स्टैंड आप लोगों ने देखा होगा, बट ट्राइपॉड स्टैंड की लेग्स थोड़े से मतलब स्ट्रेच हो गए हैं। भाई ये लेग्स हैं इसके 3, ये स्ट्रेच हो गए हैं, तो ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर नहीं है क्या? तो हमारे पास, मैं इसे अब साइड रख देता हूं, तो जब हम इसे बनाते हैं 2D में, तो इट इज ए, सामने ऐसे ऐसे, और ये पीछे छोटा सा एटम। तो दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी। हाँ जी, क्या नाम होता है इसका? इसका ज्योमेट्री एंड शेप की बात करता हूं बेटा, ज्योमेट्री एंड शेप। व्हाट इज ज्योमेट्री एंड शेप? व्हाट इट नोन एज? क्या बोलेंगे? ट्राइपॉड स्टैंड? क्या बोलते हैं इसे? ट्राइपॉड स्टैंड नहीं, वी कॉल इट टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं हम इसको? टेट्राहेड्रल। आप कहोगे सर टेट्राहेड्रल ही क्यों, ट्राइपॉड स्टैंड क्यों नहीं? इसका एक छोटा सा रीजन है। हम इस स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो देखो देयर आर 4 फेसेस। एक ट्रायंगुलर फेस जिस पर ये बॉटम उस पर रखा हुआ है, ये ट्रायंगल ही है ना, एक ट्रायंगुलर फेस जिस पर ये बॉटम उस पर रखा हुआ है। पॉइंट समझ में आ गया सबको? एक ट्रायंगुलर फेस ये है, एक ट्रायंगल सा बनेगा, दूसरा ट्रायंगुलर फेस रख दिया, वापस पुराने वाले पर आए, 2 ट्रायंगुलर फेस हो गए, तीसरा ट्रायंगुलर फेस, 3 ट्रायंगुलर फेस हो गए, चौथा ट्रायंगुलर फेस, 4 ट्रायंगुलर। तो देयर आर 4 ट्रायंगुलर फेसेस, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया। तो दैट इज वाई। अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या होगा? एनी गेसेस? बॉन्ड एंगल, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री नहीं होता है, एंड द बॉन्ड एंगल इज 109 मिनट 28 डिग्री, या फिर हम 28 डिग्री बोलेंगे, या फिर हमारे पास इसको लिख सकते हैं 109.4 डिग्री। ठीक है, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट, मैं गलत वर्ड बोल गया था अभी। तो 109 डिग्री 28 मिनट या 109.4 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया आप सब लोगों को? ठीक है, आप सब लोगों को पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला। राइट, नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज द AB5। अब यार सोचो कैसा नजर आएगा ये AB5। AB5 कैसा आप लोगों को दिखाई देगा? इट इज लुक लाइक, देखो कैसे, मैं आपको जोड़ के, ये फैन वाला पोर्शन था, दिस इज समथिंग लाइक फैन वाला। फैन वाले पोर्शन में मैंने क्या कर दिया, मैंने एक ऊपर बॉन्ड जोड़ दिया, एक नीचे बॉन्ड जोड़ दिया। इट इज समथिंग लाइक ऐसा, मतलब फैन एक ऊपर से कुछ कनेक्ट कर दिया, एक नीचे से कनेक्ट कर दिया, तो दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग लुक लाइक दिस। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों सबको?
होती है, इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। तो राइट नाउ बेटा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगुलर ऐसे बनाते हैं, सेंटर पर ए दिखाते हैं, सेंटर से 3 बॉन्ड ड्रॉ करके दिखाते हैं। 3 बॉन्ड कौन कौन से? एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। 2 बॉन्ड ऊपर और नीचे दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन ये। जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर वाले बॉन्ड है, जो ये ट्रायंगुलर फेसेस पर है ये वाले बॉन्ड। अब इसे कैसे भी बना लो, अब आपकी इच्छा है कि ट्रायंगल आपको कैसे बनाना है, इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। तो जब हम बनाते हैं तो एक बी हम यहां रखते हैं, एक बी यहां, एक बी यहां, एक बी यहां, एक बी यहां पर। मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं, बेफिक्र रहो, एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने आएंगे, बस आप इसको ध्यान से समझ लो। अभी राइट नाउ हमारे पास दीज व्हाइट वाले जो बॉन्ड है, दीज आर नोन एज ए एक्सियल बॉन्ड, एंड दीज ग्रीन वाले बॉन्ड्स आर इक्वाटोरियल बॉन्ड। इक्वाटोरियल बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड कौन से हो जाएंगे? इक्वाटोरियल बॉन्ड। अच्छा, व्हाट इज अ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री एंड शेप क्या होती है बच्चों? ज्योमेट्री एंड शेप अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री एंड शेप हो जाती है, इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोला जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको शॉर्टकट में बोला जाएगा टीबीपी। अच्छा, व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल? आप बॉन्ड एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल जब इसके बारे में बात करूंगा, इन दोनों के बीच में, कौन से? ये जो साइड में, इन दोनों के बीच में, आप लोगों को अगर विजिबल हो, जब इन दोनों एटम के बीच की बात करूंगा तो बॉन्ड एंगल हो गया 120। तो बॉन्ड एंगल क्या निकल के आया? 120 कॉमा। पर जब मैं इन दोनों के बीच की बात करने लग गया, तो इन दोनों के बीच की, तो तब हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। तो देयर आर 2 बॉन्ड एंगल्स जो AB5 में अवेलेबल होता है। एक तो होता है 90 डिग्री और एक होता है 120 डिग्री। सब लोगों को क्लियर हो गया? अरे मजा आ रहा है ना? या बाउंसर सी पड़ रही है भाई? बाउंसर मीन्स आपके ऊपर से निकल जा रही है? नहीं नहीं, समझ में आना चाहिए। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, कौन सा नंबर हो गया था बच्चों? अगर हम पीछे पढ़ के देखते हैं तो नंबर 4। अब राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5th वन। 5th वन में आप सब लोगों को AB6 के लिए करना है। AB6 यानी कि लोन पेयर मेरे पास कितने हो गए? 0। बॉन्ड पेयर मेरे पास कितने हो गए? 6। अब राइट नाउ बच्चे सोचो कैसे। कभी आपने XYZ एक्सेस बनाए हैं? अगर आप XYZ एक्सेस बनाते हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप XYZ एक्सेस बनाते हैं तो X, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। XYZ एक्सेस पर आप जब बनाते हैं तो दिस इज अ सेंट्रल एटम। ज्यादा बेटर है, थिकनेस बढ़ाता हूं, दिस इज अ सेंट्रल एटम। आप लोगों को विजिबल है? यस विजिबल है। राइट नाउ साइड एटम आप देखो 6 मैक्सिमम वो हैं, तो एक ले आते हैं टॉप पर, इसका साइज अब छोटा करते हैं थोड़ा सा, दिस इज एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो दीज आर बी, ये क्या है? दीज आर बी, 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 बी और बी, बी, और दिस इज ए। विजिबल है? यस विजिबल है। बेटा अब इसको जब हमें बनाना होगा,
तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। भाई देखो, दिस इज हमारे पास एक्सेस, बात करें, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। अब आपको सामने से पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, यस दिख रहा होगा। दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज जेड एक्सेस। थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड कर देते हैं, ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे। समझ में आ गया? दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। बट हमारी बुक ऐसे नहीं करती है रिप्रेजेंट। देखो, ऑल द बॉन्ड्स आर एक्सियल हेयर। नोट, सबसे पहला नोट, नोट ये दिखाई नहीं देगा, इसको हम नोट को नोट इन दिस केस, ऑल द बॉन्ड्स, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या आने लगता है, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड। बच्चों के दिमाग में क्या आने लगता है, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड। वो इसको एक्सियल बॉन्ड समझते नहीं, सॉरी, बच्चों के दिमाग में क्या आने लगता है, दिस इज द इक्वेटोरियल बॉन्ड। नहीं भाई, एक्सेस के अराउंड ही तो है ये, एक्सेस के अलोंग ही तो है, सारे के सारे बॉन्ड एक्सेस के अलोंग है। तो हम बोलेंगे इन दिस केस ऑल द बॉन्ड्स आर एक्सियल। क्या होते हैं? ऑल द बॉन्ड्स आर एक्सियल, ऑल द बॉन्ड्स आर एक्सियल। भाई सारे इसमें एक्सियल बॉन्ड है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें सारे क्या हैं? एक्सियल। अब इसको अपनी नोटबुक में कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? नोटबुक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका आता है, दैट इज, आप पहले एक स्क्वायर बनाइएगा, और इस स्क्वायर के सेंटर लोकेशन पर हमें क्या पुट करना है, सेंटर लोकेशन पर ए से एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बॉन्ड बन गए। एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। तो हमारे पास बेटा यहां पर क्या पुट किया जाएगा, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी। अब आपकी बात आएगी कि भैया ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगी? क्या बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल? हमने बोला स्क्वायर पिरामिडल, यस बोला जा सकता है। और दिस इज नोन एज ए ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मीन्स क्या हुआ बेटा? ऑक्टा मीन्स 8, हेड्रल मीन्स फेसेस। तो कितने फेसेस हैं इसके पास? चलो मैं इसे नीचे रखता हूं, तो मेरे पास ये एक फेस है। इसको ऐसे करते हैं, देखो, देयर इज ए 8 फेसेस। 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया। तो यार कुल मिला के ऐसे हमारे पास 4 फेसेस हैं नीचे की साइड पर, सिमिलरली 4 फेसेस हैं ऊपर की साइड पर। तो दिस इज नोन एज ए ऑक्टाहेड्रल। देयर इज 8 ट्रायंगुलर फेसेस आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से दिस इज नोन एज ए ऑक्टाहेड्रल। अच्छा बच्चों, बॉन्ड एंगल के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल आपस में भाई 90 डिग्री, एक्सेस कितने पर होते हैं? एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। यहां पर हमारे पास सफिशिएंट हो गया, इतने के अलावा हमें एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं पढ़ना है। AB 6। बच्चे अगर हमारे पास अब लोन पेयर आ जाए तो क्या आ जाता है? तो अगला हेडिंग हम डालते हैं, उसके बाद हम एक साथ करेंगे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। तो अब हमारे पास लोन पेयर अवेलेबल है। देखो अब हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री, फिर से इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पर क्या डिपेंड, ज्योमेट्री किस किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, हाँ जी बताइए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कितने किस पे डिपेंड करेगी? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर पर। शेप किस पर डिपेंड करेगी? शेप डिपेंड ऑन द बॉन्ड पेयर ओनली, वो भी कौन सा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं? ओके,
नाउ स्टार्ट करते हैं पहले मॉलिक्यूल्स में। जो पॉसिबल पहला मॉलिक्यूल होता है विद लोन पेयर, अगर मैं उनकी बात करता हूं, जो विद लोन पेयर पहला पॉसिबल मॉलिक्यूल होगा वो होगा Ab2L टाइप से। अब भाई साहब लोन पेयर ने जगह ऑक्यूपाई कर ली है, लोन पेयर ने जगह ऑक्यूपाई कर ली है। ना सोचिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम सोचते हैं तो अब हमारे पास जहां बॉन्ड पेयर लगा था, मैं बॉन्ड पेयर जहां पर लगा था भाई ऐसा ही तो था AB3 का, भाई ज्योमेट्री ऐसी थी ना, हमने क्या कर दिया इसको रिप्लेस करके, हमने क्या कर दिया एक उसको रिप्लेस कर दिया और ऐसे करके ये बना दिया। समझ में आया आपने, मैंने ये करके ऐसे बना दिया। तो बेटा अब मुझे सोच के बताइए कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये कैसा दिख रहा है। आप एक बार इमेजिन करो विद लोन पेयर, ये लोन पेयर दिखाने का तरीका है, और एक बार इमेजिन करो कि लोन पेयर खत्म हो गया। क्या हो गया, लोन पेयर मेरे पास खत्म हो गया, तो कैसा दिखेगा। तो यार इट इज समथिंग लुक लाइक, अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज लोन पेयर। ये लोन पेयर विजिबल, अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो बच्चे ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। पर अगर मैं आपसे शेप की बात करता हूं, शेप, आप मुझे सोच के बताइए शेप क्या होगी। शेप इज समथिंग लाइक बेंट, बेंट जैसा ही तो दिख रहा है ऐसा, दिस इज बेंट, और इसी को बोला जाता है एंगुलर। क्या बोला जाता है, एंगुलर। हमारे पास बेटा अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि अब देखो, नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ रिपल्शन। अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिपल्शन, नहीं सॉरी 2 टाइप। दिस इज द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दिस इज द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड दिस रिपल्शन इज बॉन्ड पेयर। तो होगा क्या, दिस रिपल्शन इज बॉन्ड पेयर, होता क्या है, सोचिए बच्चे होगा क्या। इसके बीच का रिपल्शन, यानी कि इसके बीच का रिपल्शन कम है इसके और इसके बीच के रिपल्शन से, इसके और इसके बीच के रिपल्शन से। तो ये ज्यादा रिपल्शन इसको क्या करेगा, सप्रेस करना शुरू कर देगा, दबाना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, दबाना शुरू कर देगा। जब ये दबा देगा तो बॉन्ड एंगल, क्या मैं 120 बोल सकता हूं, नहीं, तब बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 120। समझ में आया, लेस देन 120। अब राइट नाउ नेक्स्ट अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है हमारा, इस सेकंड आता है AB4, नहीं AB4 में से एक L वो करेंगे AB3L। अच्छा, हाउ मेनी लोन पेयर, इसमें मैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर निकालना तो बच्चों भूल ही गया। लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर मेरे पास कितने आ गए, 2। नाउ कम टू द AB3L। हाउ यस, हमारे पास लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3। यस, बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 3। सोचो बच्चा कैसा दिखेगा। पहले आप एकदम से इमेजिन करो AB4 में से एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर लगा दी। सोचिए, बस कुछ नहीं, देखो मेरे पास ये ज्योमेट्री थी, ये ज्योमेट्री थी, ये याद है आपको। बस मैंने क्या कर दिया है, इसमें से ये हटाया है, ओहो गिर गया, ये हटाया है और ये लगा दिया है। अरे भैया कैसा दिख रहा है, हाँ जी भाई साहब कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, दिख तो टेट्राहेड्रल ही रहा है। मैं कैसे बनाऊं इसको, मैं इसको बनाऊं ऐसे, दिस इज, अब मैं क्या लोन पेयर टॉप वाले पे लगाऊं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता था, मैं बना सकता था। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, मैं बना सकता हूं। यानी कि लोन पेयर भी या तो आप लोन पेयर टॉप वाले पे दिखा दो, या हमारे पास आप लोन पेयर और A
आप लोन पेयर किसी भी पोजीशन पर दिखा सकते हैं। आप लोन पेयर किसी भी पोजीशन पर दिखा सकते हैं और ए लोन पेयर आप पॉसिबल स्ट्रक्चर कोई सा भी बना सकते हैं। इस चीज से हमें यह पता चला कि इसमें जो चारों बॉन्ड थे टेट्राहेड्रल में, वो चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सिमिलर है। पॉइंट समझ में आया? तो राइट नाउ ये हमारे पास, अच्छा बच्चों चलो इतनी सी डिटेल में अब यहां पर हमारे पास, यहां पर हम बात कर लेते हैं इसकी ज्योमेट्री एंड शेप की। चलो ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल, शेप, शेप हो गया पिरामिडल। भाई पिरामिड जैसा हो गया, पिरामिडल। विजिबल है? यस विजिबल है। नाउ हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल। क्या बॉन्ड एंगल 109 ही बचा होगा? आप खुद सोचिए कि अब हमारे पास देखो नीचे वाले बॉन्ड्स पे, ये जो नीचे बॉन्ड्स हैं इन पर जो बॉन्ड एंगल है वो अब ये मतलब जो रिपल्शन है वो कम है कंपेयर टू इस वाले बॉन्ड से, इस वाले से, इस वाले से। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको सप्रेस करेगा। ऊपर से क्या करेगा, अगर हम बात करते हैं तो ऊपर से क्या करेगा, ये इसको ऐसे दबाएगा। तो बॉन्ड एंगल 109 से डिक्रीज होगा 109.4 से। तो हमें पता नहीं कितना होगा, इट शुड बी लेस देन 109.4 डिग्री। इट शुड बी लेस देन 109.4 डिग्री। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं बेटा, थर्ड वन में हम वी आर टॉकिंग अबाउट द AB2L2। राइट नाउ एक और लोन पेयर लगा दिया हमारे पास। AB2L2 की बात करता हूं तो लोन पेयर कितने बेटा यहां पर, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर कितने बेटा यहां पर 2। अब सोचो, इमेजिन करो, आप जब तक अपने माइंड में चीजें इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप इसके बारे में अच्छे से नहीं सोच पाएंगे। देखो एक ऑलरेडी लगा चुका था मैं, एक ऑलरेडी लगा चुका था मैं, मेरे पास मैंने क्या करा, एक और हटाया और मैंने क्या कर दिया, इसके बाद दूसरा और लगा दिया। लग जा भाई, हाँ जी, ये ऐसा बनेगा। कैसा दिख रहा है? तितली जैसा नहीं दिख रहा है? तितली उड़ूं, उड़ती फिरूं, है? राइट नाउ दिख गया भाई? अरे समझ में आया? कुछ कुछ ऐसा सा डिजाइन बनेगा। ये देखो ऐसे तितली बन के उड़ रहा है, ये तितली बन गया। चलो समझ में आ गया होगा। तो राइट नाउ अब दो जगह पर आप पहले टेट्राहेड्रल की शेप बनाइए और किसी भी पुट एनी पोजीशन, एनी टू पोजीशन पर लोन पेयर आप पुट कर दीजिए। मैंने सपोज इट पुट कर दिया लोन पेयर हेयर, हेयर और हेयर। नहीं ये तो ज्यादा हो गया भाई। दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। यस, व्हाट इज अ ज्योमेट्री बेटा? ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल ही होगी। ज्योमेट्री में चेंज नहीं होगा, टेट्राहेड्रल, बस डिस्टॉर्टेड होगी थोड़ी सी, मतलब जो एग्जैक्ट परफेक्ट शेप होना चाहिए था वो नहीं रहेगा, बट द शेप, शेप, शेप। अब ये शेप आपको आर जैसा दिख जाता होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना एच, क्योंकि मैं एक बार अपना ही वीडियो देख रहा था तो मैंने कहा ये मैंने आर क्यों लिख दिया, दिस इज शेप, एच है वो मेरा। पॉइंट क्लियर हो गया? दैट इज एच। एच क्या हो गया वो मेरे पास, अब देखो, अब लोन वो सॉरी लोन पेयर कंसीडर नहीं करने हैं। अगर ये तितली के पंख उड़ जाएं तो क्या बचेगा, कैसा दिखेगा? इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। तो इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। तो ये हो जाता है हमारे पास बेंट। और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल सॉरी एंगुलर भी बोला जाएगा, एंगुलर। अच्छा चले पहले बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, दैट इज लेस देन 109.4 डिग्री।
राइट नाउ कम टू द बेटा नेक्स्ट वन। अब हम AB4 की जो पॉसिबिलिटी थी हमने पढ़ ली, AB5 में चेंजेस करना शुरू करते हैं। नाउ थर्ड के बाद फोर्थ, अगर मैं AB5 में से एक लोन पेयर हटा दूं तो AB4L बचता है। AB4L में लोन पेयर कितने हो गए बेटा? लोन पेयर हो गए हमारे पास 1 और बॉन्ड पेयर हो गया हमारे पास, बॉन्ड पेयर हो गए 4। सोचो सोचो, ज्योमेट्री याद करो, बस ज्योमेट्री ही याद करनी पड़ती है। हाँ बेटा, तो ज्योमेट्री ही याद करनी पड़ती है। हमारे पास कुछ ऐसा शेप था, ऐसा सा था। अब मैं लोन पेयर हटाऊं तो कहां से हटाऊं, मतलब लोन पेयर लगाऊं तो कहां पर लगाऊं, बॉन्ड पेयर कहां से हटा के लगाऊं? तो इसमें छोटा सा ध्यान रखना, लोन पेयर विल ऑक्यूपाई, एक छोटा सा नोट कर लेते हैं, नोट नोट बेंट रूल फॉर TBP, Bent rule trigonal bipyramidal. Bent rule, according to this rule, ये आगे भी काम आएगा। According to this rule, A part first, lone pair will occupy the equatorial position. Lone pair will occupy the कौन सी पोजीशन? विल ऑक्यूपाई द, अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन। और सेकंड आता है, अगर कभी दो डिफरेंट टाइप के एटम्स आ जाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट will occupy the axial position. Axial position समझ में आ गया? Will occupy the axial position. तो बेटा फिर अब हमारे पास अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, चलो ये तो हो गया बेंट रूल, ये क्या हो गया? बेंट रूल। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मैंने क्या करना है, आप याद करो, मैंने एक ट्रायंगुलर बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया था, और ट्रायंगल में उस ट्रायंगल को ऐसे कर दिया था। ये जो ट्रायंगुलर है, ये डैश डैश बनाया है, ये केवल ये बताने के लिए कि ये तीन एटम्स, दीज आर, ये जो तीन एटम, साइड एटम, ये कनेक्टेड है, ये एक प्लेन में है, और जो ये वाला एटम है, दिस इज अबव द प्लेन और दिस इज बिलो द, मतलब उस प्लेन से ऊपर और नीचे कनेक्टेड है। मैं यानी कि अगर मुझे अब लगाना है तो मैं कौन सी पोजीशन में लगाऊं? दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो तीनों पोजीशन है, ये जो तीनों घूम रहा है पंखे की तरह, पंखे की ब्लेड्स, तो यानी कि इस पे से हम ऐसे लगा देंगे। तो यार कौन सी पोजीशन पे लगाया मैंने? किसी भी एक पे लगा दिया, इससे मैटर ही नहीं कर रहा कि कौन सी साइड है। तो हमने यहां पर, आप कहीं पर भी दिखा दीजिए, दिस इज लोन पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर और दिस इज बॉन्ड पेयर। हाँ जी, कैसा दिख रहा है? अच्छा, ज्योमेट्री, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री, अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री हमारे पास इसकी क्या होगी बेटा? इसकी ज्योमेट्री हमारे पास होगी, अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री, TBP। क्या होगा? TBP। अब आती है बात बच्चे शेप की, शेप की बात आती है। अगर शेप की बात करें तो सोचो कैसा, इट इज समथिंग लुक लाइक, क्या मेरे पास, आप लोगों ने वो झूला तो देखा ही होगा, ऊपर वाला छोड़ दो, ये ऐसे टक 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 टक, दिस इज नोन एज ए सी सॉ। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द सी सॉ। बॉन्ड एंगल के बारे में इस वाले केस में हम बात ही नहीं करते। अगर आपको फिर भी करना है तो बॉन्ड एंगल
जो हो जाएगा लेस देन 120 और लेस देन 90 डिग्री। हमें बात नहीं करनी होती इसके बारे में, हमारे कोर्स में भी नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आपके पास जो स्ट्रक्चर की बात हुई वो हुआ चौथा AB4L। अब हमारे पास एक और आता है, दैट इज अ पांचवा AB3L2। नाउ हाउ मेनी लोन पेयर? लोन पेयर हमारे पास 2, बॉन्ड पेयर हमारे पास 3। यस, हाउ मेनी लोन पेयर? 2, बॉन्ड पेयर 3। अगर बेटा हम बात करते हैं इसकी, तो वही सिंपल सा लॉजिक, मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल बनाने के बाद दिस इज अ सेंट्रल एटम ए। सेंट्रल एटम से मैंने क्या बनाए? बॉन्ड बनाए, 1 2 3। एक ऊपर की साइड बनाया, दिस इज द ऊपर वाला और नीचे वाला। मैंने बोल दिया बेटा अब हमारे पास देखो ये ज्योमेट्री है, इसमें से ये हटा के मैंने और क्या जोड़ दिया, यहां पर साथ में मैंने एक और ये हटाया, मैंने एक और मैंने क्या कर दिया, ऐसे ये हटाया और एक और चीज जोड़ दी। समझ में आया? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, आया होगा समझ में। अगर हम बात करते हैं तो बेटा दिस इज, अब हम यहां पर ये मैंने L लगाया, ये L लगाया, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। भाई कोई सी भी दो पोजीशन हो सकती है, कोई सी भी दो पोजीशन हो सकती है, तो हमारे पास कोई भी दो पोजीशन हो सकती है, तो ज्योमेट्री तो वैसे ही रहेगी। क्या रहेगी? TBP। लोन अगर ज्योमेट्री हो गई हमारे पास TBP, तो अब राइट नाउ हमारे पास जो शेप है, यस, अब आपको आपके लिए बॉन्ड लोन पेयर जो है वो आपकी आंखों में दिख ही नहीं रहे, तो हाउ इट इज लुक लाइक? इट इज समथिंग लाइक टी शेप। भाई ये टी शेप बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो इसको बोलते हैं टी शेप। टी शेप। दिस इज टी शेप। दिस इज टी शेप। आ गया समझ में? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के बारे में बात नहीं करनी होती है। बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री और 120 डिग्री। वैसे 120 वाला खत्म हो गया, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90। भाई देखो 120 वाला कुछ है ही नहीं, बस दो लोन पेयर, ये किसके साथ बनाएगा? यही तो बॉन्ड एंगल बनाएगा बस। पॉइंट समझ में आया? और तो बचा ही नहीं कुछ, तो ठीक है। राइट नाउ नेक्स्ट वन इज द सिक्स्थ वन। द सिक्स्थ वन इज, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ वन, दैट इज द AB, द सिक्स्थ वन AB2L3। यस, हाउ मेनी लोन पेयर? 3, बॉन्ड पेयर 2। कुछ भी हो जाए लोन पेयर कहां पर आएगा? चाहे कुछ भी हो जाए लोन पेयर हमारे पास, लोन पेयर जो आना होगा वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, ध्यान रखिएगा। राइट नाउ मैंने बनाया इसका शेप, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा ये? दिस इज बॉन्ड लोन पेयर और दिस इज हमारे पास क्या आ गया बेटा? ए बॉन्ड 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 ऊपर नीचे, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री TBP, सबको समझ में आ गया होगा। शेप, यस, अब हमने एक और लोन पेयर लगा दिया। कैसा दिख रहा है? लोन पेयर आपके लिए विजिबल नहीं है। जब आपके लिए लोन पेयर विजिबल नहीं है तो ये देखो 1 2 3 कैसे दिखे ये मैटम, कैसे दिखे ये? लीनियर दिखे या नहीं दिखे? लीनियर दिखे। तो शेप हो गई लीनियर। बॉन्ड एंगल, यस, इस केस में बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे। बॉन्ड एंगल क्या बनेगा?
बॉन्ड एंगल बनेगा बेटा, यहां पर बॉन्ड एंगल बन के आता है हमारे पास 180 डिग्री। ये हुआ AB5 के सारे केसेस। राइट नाउ कम टू द AB6 के कितने केसेस हो सकते हैं। अगर हम AB6 के केसेस की बात करें तो सबसे पहला AB6 का जो केस आता है, AB6 6 के बाद 7th नंबर आता है, दैट इज द AB5L। इसमें कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल नहीं है, ऑल द पोजिशंस आर एक्सियल। नोट याद रख लेना। तो हमारे पास लोन पेयर बन के आएगा बच्चों, क्या आएगा, लोन पेयर 1, हमारे पास लोन पेयर क्या है 1, बॉन्ड पेयर आ गया हमारे पास, क्या है बॉन्ड पेयर बेटा 5। मैंने पहले ही बोला था दिस इज A, दिस इज B, दिस इज B। अच्छा, B लगाने से पहले मैं आपको पहले समझाता हूं। नाउ ये 6 पोजीशन है। हेयर नोट लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई, लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई any position because all the position are एक्सियल है सारी की सारी पोजीशन। अब आप कहोगे सर किधर भी लगा दो, तो हमने क्या कर दिया, हमने एक हटाया और ऐसे करके लगा दिया, ये बना दिया। पर बच्चों जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा नोटबुक में तो आई रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कैसे, ऐसे। तो यानी कि दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं कहूंगा अच्छा दिखता है बस, और क्या। नाउ ये कुछ ऐसा नहीं दिखा स्क्वायर और उस पे पिरामिड जैसा बन गया, ऐसे करके देखोगे तो उस पे पिरामिड जैसा बन रहा है, तो इसको बोला जाता है, देखो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही हो गई। शेप अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल। बॉन्ड एंगल जो था वो लेस देन 90 से कम हो जाएगा। समझ में आ गया। बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, खत्म होने जा रहे हैं। खत्म होने के बाद एक बार बस आप ये नोटबुक में लिखते जाइएगा और उसके बाद देखना ट्रिक, आपको ट्रिक पता होगी, यू आर एबल टू आंसर। ठीक है। अगर हमारे पास नेक्स्ट आता है AB, भाई AB6 में अभी 2 केस बाकी हैं, उनको और पढ़ते हैं। अगर मैं नंबरिंग की बात करता हूं तो नंबरिंग हमारे पास चल गया है 7th, 8th और 9th। इफ वी टॉक अबाउट द 8th, तो दिस इज द AB। अगर हम बात करते हैं बच्चों AB4L2, यानी कि हाउ मेनी लोन पेयर, लोन पेयर है हमारे पास 2, बॉन्ड पेयर है मेरे पास 4। अब क्या दो जगह पे लगा देते हैं, तो दिस इज A, दिस इज A, अब लोन पेयर अपोजिट लगा देते हैं, लोन पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर हमारे पास। यस बच्चों, आगे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऑक्टाहेड्रल। शेप यस स्क्वायर प्लेनर, भाई साहब अब हो गया है स्क्वायर प्लेनर।
बॉन्ड एंगल, भाई अब बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री परफेक्ट, ना कम ना ज्यादा। लीजिए हम बात कर लेते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखाई देगा। अरे भैया दिखाई दिया, कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ पता चला? तो दिस इज बॉन्ड एंगल। नाउ एक केस आता है ए बी 2L4। ये केस थोड़ा सा रेयर है, बहुत कम केस, कब कई बार दिखेगा। अब हमारे पास ये जो दिखना चाहिए, इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, 4 लोन पेयर है। तो इट इज समथिंग लाइक, अगर हम बनाते हैं तो बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज ए, अगर हम इसको बनाएं तो लोन पेयर, इस बार हमने क्या करा, अगर आप ये बॉन्ड पेयर अपोजिट साइड रख दो, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, देखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो वही रहनी है भाई साहब, क्या? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि भैया ऑक्टा शेप, सोचो बस सीधा सीधा लीनियर, बॉन्ड एंगल लीनियर हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर के अलावा ज्योमेट्री शेप, फिर आता है हमारे पास क्या आएगा बेटा, फिर आता है बॉन्ड एंगल। इस वाले केस में बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री, 180 एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं इसको बनाकर आपको दिखाऊं तो वेट, ऐसा कुछ नजर आएगा। आया समझ में सबको? चलिए मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। यहां पर हमें जितने ज्योमेट्री एंड शेप और जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़ने थे वो सब देख लिए। एक छोटा सा नोट, नोट फॉर टीबीपी, किसके लिए? टीबीपी में आप नोट लिखेंगे, आपके पास टीबीपी जब हम पहुंचेंगे तो टीबीपी में यहां पर नोट लिखिएगा, नोट फॉर टीबीपी। इसके लिए नोट लिखा जाएगा, दिस इज नोट फॉर टीबीपी, नोट फॉर टीबीपी, यानी कि उसके लिए, किसके लिए बात कराया जा रहा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इन दिस केस इफ all the bond pair are same, if all the bond pair are of same kind, are of same kind means एक जैसे हैं, like जैसे PCl सारे PCl के बीच के हैं, तो उस केस में बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल is greater than, axial is greater than bond length of equatorial। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास कंक्लूजन मैंने ये आपको बताया कि अगर बॉन्ड पेयर सेम काइंड के हैं, मतलब जैसे पीसीएल, तो सारे पीसीएल होने चाहिए, कोई पीएफ नहीं हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि बॉन्ड लेंथ सेम टाइप के हैं, तो हमारे पास जो एक्सियल बॉन्ड है उसकी लेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड से। चलिए ये तो हुई पूरी थ्योरी, और उसकी बात यह है कि सर अब क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चंस के लिए चले बात करते हैं, मैं आपको अब ट्रिक बताता हूं। अब आपको ट्रिक निकालने के लिए क्या करना है, एक टेबल के लिए बारे में बात करना है, एक टेबल के बारे में बात करते हैं। नाउ अब कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ साइड एटम के बारे में बात करते हैं। साइड एटम, वो साइड एटम कौन कौन से हो सकते हैं? साइड एटम अगर हेलोजन है, हेलोजन क्या हो सकता है? FCl, Br, और आयोडीन बहुत रेयरली होगा। अगर हेलोजन है,
आयोडीन बहुत रेयरली होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय साइड एटम, वो कितने बनाएगा, साइड एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। तो मैं बात करूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय साइड एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन द फॉर्म, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम used for the formation of bond, और इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई, हम ये भी बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द, हमारे पास ये टेबल की बात करनी है, तो इफ वी टॉक अबाउट, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें तो सब फर्स्ट वन एक्स, एक्स यानी कि हैलोजन, इट कैन बी एफ, इट कैन बी सी एल, इट कैन बी बी। आयोडीन जनरली नहीं मिलेगा, जनरली आयोडीन सेंट्रल एटम का रोल प्ले करेगा क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है। तो हमारे पास ये बनाएंगे एक, और वो एक बॉन्ड का होगा 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, बॉन्ड पेयर। हमें सिग्मा बॉन्ड पेयर से ही मतलब है। अब उसमें सामने वाला सेंट्रल एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 1, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसमें खर्च कर देगा। नाउ अगर हमारे पास कहीं पर साइड एटम में कनेक्टेड है O, ऑक्सीजन लगाया, भाई यही मिलने हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, H, तो सेंट्रल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएगा और 1 पाई बॉन्ड बनाएगा। पर हमारे काम का क्या है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड, तो हम सिग्मा बॉन्ड पे ध्यान रखेंगे। अगर हम इस पर बात करते हैं बेटा, हम बात करेंगे तो सामने वाले के कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा इसे करने में, सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाएंगे। क्या बात है, 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाएंगे। तो राइट नाउ अब आते हैं तीसरा केस, कोई तीसरा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना के देगा। कितने इलेक्ट्रॉन सामने वाले के यूज कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी बच्चे हुए देखेंगे। फिर आता है कहीं पर Cn लगा मिल जाए, क्या मिल जाए, Cn। तो Cn जो होता है बच्चे, कार्बन से कनेक्ट हो या नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, हमारे पास जो भी बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम बाय साइड एटम विद सेंट्रल एटम, तो ये बनाएगा 1, वो भी कौन सा, 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर। इस पर बॉन्ड नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये कितने बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, और सामने वाले के कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम Cn के बाद अलावा बात करते हैं, Cn के अलावा और क्या हो सकता है बच्चों, OH लगा हो सकता है, OH। भाई OH लगा होगा तो सामने वाले के सिंगल, और ये 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सामने वाले के 1 इलेक्ट्रॉन। ये टेबल का थोड़ा सा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास सामने वाले के कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमें अगर पता चल गया तो हमारे पास आसानी हो जाती है सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर फाइंड आउट करना। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया सबसे पहले BCl3 का। BCl3 में सबसे पहला आपको क्या करना है, बोरोन। बोरोन के पास, हमारे पास बोरोन के पास बेटा आप सबसे पहले पता लगाएंगे क्या, आप पता लगाएंगे कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन देखना है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब भाई साहब क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमारे पास कैन फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो 3 क्लोरीन हमारे पास कितने बचाएंगे भाई, बॉन्ड पेयर।
तो 3 क्लोरीन 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे और उसमें से तीनों के तीन सामने वाले के इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन यूज्ड इन बॉन्ड पेयर कितने यूज हो जाएंगे? सिर्फ इन द फॉर्मेशन ऑफ इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड पेयर, दैट इज द 3. तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कितने बचे? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचे 0, तो लोन पेयर क्या बचा? 0. तो कंक्लूजन, कंक्लूजन निकला सिग्मा बॉन्ड पेयर हमारे पास निकला 3, बॉन्ड पे लोन पेयर कितने निकल के आए? 0. इट मींस वी हैव टू टॉक अबाउट AB3 टाइप से. कैसे निकालना होगा AB3 टाइप से? तो यानी कि स्ट्रक्चर बन गया BCl Cl Cl. ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर. शेप कुछ नहीं, शेप एंड ज्योमेट्री सेम ही होगी इसमें, लोन पेयर तो है नहीं. बॉन्ड एंगल, अच्छा ज्योमेट्री आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री. अच्छा जब जब कभी ज्योमेट्री की बात होती है बेटा, तो ज्योमेट्री ना बड़ा एक मतलब एक वो है कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक वर्ड है. ज्योमेट्री में कई बार वो शेप की भी बात कर लेते हैं, केवल शेप ही सोच लेते हैं कि भाई शेप है एग्जामिनर, और कई बार इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री. तो द प्रॉपर वर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड शेप. तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. चलो we'll take some example, some more example. I'm taking CH4. yes, carbon, how many electrons? जल्दी बताइएगा. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4. अच्छा, एक हाइड्रोजन विल फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो 4 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर. सिग्मा बॉन्ड पेयर बनेंगे 4. yes, how many electrons are left? electrons left on central atom. भाई एक इलेक्ट्रॉन अपना भी तो देगा. सेंट्रल एटम कितने बचे हमारे पास? सेंट्रल एटम के पास 0, तो लोन पेयर 0. यस बेटा, क्या बचा? लोन पेयर 0. तो बेटा अब हमारे पास लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री बाय कंक्लूजन, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने बन के आए? 4. लोन पेयर कितना बन के आया? 0. सम AB4, जो भी डेटा AB4 का है उठा के पटक दो, यू विल गेट द राइट आंसर. अरे भैया कुछ समझ में आ गया? आओ अभी एग्जांपल और लेता हूं मैं. राइट नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल लाइक मैंने लिया H2O. क्या लिया? H2. भाई हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, तो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे, तो सामने वाले के भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए होंगे ऑक्सीजन के. भाई बचे कितने? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन ऑक्सीजन, दैट इज अ 4. 4 बचे भाई, 2 तो चले गए ना बॉन्ड बनाने में, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन ऑक्सीजन आर 4. तो लोन पेयर, पेयर का मींस होता है 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा. 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर बन सकते हैं? पेयर बन सकते हैं 2. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पेयर? लोन पेयर 2. राइट नाउ कंक्लूजन, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने बने? 2. लोन पेयर कितने बने? 2. किस टाइप की ज्योमेट्री? AB2L2. भैया AB2L2 पे पेज पलटिए और ज्योमेट्री एंड शेप लिख दीजिए. तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, दिस इज द शॉर्टकट ऑफ टेट्राहेड्रल, TD. यस, हमारे पास आता है शेप. अगर हम बात करते हैं बेटा शेप की, तो शेप आएगा हमारे पास, क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ. बैंड, बैंड और एंगुलर. अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल लेस देन 109.4, यही लिखाया है वहां पर, बट यहां पे हम वाटर के केस में एग्जैक्ट लिख देते हैं.
दैट इज अ 104 पॉइंट नहीं 10.104 डिग्री। हाँ जी भैया, कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? आओ एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जब हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल, मैंने लिया SO3 का। भाई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला भी तो ले लू ना केस। भाई ऑक्सीजन सल्फर के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, यस 6 वैलेंस है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता होने चाहिए ना आपको। अब हमारे पास एक ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाता है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर बनाता है ऐसे करके, 2 बॉन्ड पेयर, जिसमें से 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 पाई बॉन्ड पेयर। यानी कि एक ऑक्सीजन सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है। 2 ऑक्सीजन कितने करेगा? 4। 3 ऑक्सीजन कितने करेगा? 6। तो 3 ऑक्सीजन हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर बनाएंगे, पर उसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे और 3 पाई बॉन्ड पेयर होंगे। हमें पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस तो भैया सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करना है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ऑन सेंट्रल एटम, अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज द 0। भाई 0 हो गया तो लोन पेयर की तो बात ही नहीं करनी। तो कंक्लूजन, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने निकल के आए? दैट इज द 3। लोन पेयर कितने निकल के आए? दैट इज द 0। किस टाइप की ज्योमेट्री शेप? AB3। बट AB3 जब आप दिखाएं तो इस वाले केस में पर्टिकुलर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आप SO3 को ऐड कर देंगे। हाँ जी, आपको ये भी समझ में आ गया? मैंने आपको ये वाला केस भी बता दिया, डबल बॉन्ड वाला केस अगर आता है तो। राइट नाउ चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, हम SF4, एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट SF4, SF4 में क्या से करना है? अगर मैं SF4 के एग्जांपल को लेता हूं तो चलिए बेटा, सल्फर हाउ मैनी? 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 6। एक फ्लोरीन, अब छोटा सा कर दो, इसे छोटा करो। अब आप छोटा इन द सेंस बहुत ज्यादा डिटेल मत लिखो। आपको पता है फ्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सामने वाले के भी एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है। तो हमारे पास 4 फ्लोरीन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। चलिए 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर बन गए। अब 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर बन गए हमारे पास बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन सल्फर वो बचे 2, तो लोन पेयर कितने बचे हमारे पास? 1। तो कंक्लूजन, सिग्मा बॉन्ड पेयर, भाई अब यहां पर समझ जाओ 4 और 1, तो क्या हुआ? इतना बार बार क्यों लिखना? हमें क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री शुड बी AB4L टाइप की। तो यानी कि जब SF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट इज समथिंग लुक लाइक इस तरीके से। अरे आया समझ में? AB4L याद कर लो, उसी की तरह चलना है। यहां लोन पेयर नजर आ गए। ज्योमेट्री TBP, शेप सीसॉ, बॉन्ड एंगल के बारे में मैंने बोला था बात ही नहीं करनी है। राइट नाउ बच्चों हम बात कर लेते हैं कैटायन की। किसकी बात कर लेते हैं? अब एक कैटायन का एग्जांपल ले लेते हैं। कैटायन के एग्जांपल में जब आप लोगे तो देखो NH4 प्लस का बनाते, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम हियर। तो नाइट्रोजन हैव द, मान के चलना है, यू हैव टू एज्यूम कि जो भी चार्ज है वो सेंट्रल एटम पर है। किस पर है? जो भी चार्ज है वो सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन हैव हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर है, तो उसे क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो -1 दैट इज 4। अब यू हैव टू एज्यूम कि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पर चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं अगर कोई चार्ज के उसमें आता है। तो नाइट्रोजन हमारे पास NH4 प्लस हो गया,
चलिए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना दिए, बन गए भाई साहब 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर बन गए। कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट बचा क्या? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचा कोई? 0। तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। तो हमारे पास किसके जैसा बन गया? AB4 जैसा बन गया। तो इसका NH4 का स्ट्रक्चर होता है H H H और H पॉजिटिव। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन की पास, अब ध्यान से देखो, पीरियड 2 एलिमेंट कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। ये ध्यान रख लो, माइंड में कैप्चर, नोट, पीरियड 2 एलिमेंट्स, पीरियड 2 एलिमेंट्स can form maximum of 4 bond। ये याद करना है, यू हैव टू लर्न इट, ये याद करना है। आप कहोगे सर याद ही क्यों करना है, समझ लेंगे, समझ लेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे भैया। पीरियड 2 एलिमेंट्स के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में, 4 ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 बॉन्ड मैक्सिमम। राइट नाउ अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलो एक एग्जांपल एनायन का लेते हैं। एग्जांपल ऑफ एनायन, किसका लिया हमने? एनायन। एनायन में मैंने एग्जांपल एक पिक करा, 1 एग्जांपल मैंने पिक कर लिया I3 माइनस। किसका एग्जांपल पिक कर लिया? I3 माइनस। इस I ऐसे ना पिक करके इसे एक काम करते हैं, नॉट I3 माइनस, इट इज लाइक ICl2 माइनस, इट इज समथिंग लाइक दिस। बेटा जब हम ICl2 की बात करते हैं तो आयोडीन विल बी द सेंट्रल एटम बिकॉज इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट हैव 7। आपको सर कैसे पता? अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास वैलेंस शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें वैलेंस शेल में। राइट नाउ जब हमारे पास 7, एक नेगेटिव चार्ज मैंने मान लिया, आई हैव टू एज्यूम कि वो सेंट्रल एटम पर है, तो +1 दैट इज द 8। अब राइट नाउ अब 8 इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना है। जब 8 इलेक्ट्रॉन की, भैया 1 2 क्लोरीन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे। मैंने पहले बता दिया था 1 क्लोरीन 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएगा। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कितने बचे? सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्ड पेयर बनाने में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचे 6। तो लोन पेयर कितने बन के आ गए? 3। यानी खुद सोचो किसकी तरह बनेगा? AB2L3। AB2L3 पेज पलटिए, देख लीजिए कि AB2L3 में क्या क्या हम कर रहे थे। तो यानी कि आयोडीन और Cl और एक लोन पेयर ऐसे करके बना देना है और उस पर नेगेटिव चार्ज ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में बनाना है। आयोडीन इज नॉट अ पीरियड 2 एलिमेंट। अब ये वैसे भी 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अपने उस पर रख सकता है, और वैसे 8 से ज्यादा हो नहीं रहे हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, हमारे पास सॉरी 8 से ज्यादा हो रहे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो आया समझ में आपको? राइट नाउ एक बड़ा प्यारा सा केस लेता हूं, क्योंकि अगर वो केस नहीं लूंगा तो आप एनायन के केस में धोखा खा जाओगे। तो अगर मैं वो प्यारा सा केस लेता हूं तो वो केस है हमारे पास CO3 - अब आपको बोला मैंने कि भैया नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे मान लेना है, तो यानी कि कार्बन उस पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 आए। अरे भैया आए, 2 आए, ठीक है, 2 आ गए यार। अब हमारे पास अगर हम यहां पर बात करते हैं, देखिएगा बेटा, तो यहां पर हमारे पास जब 2 आते हैं तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ट्रीट करूं भैया मेरे पास 6, 1 ऑक्सीजन यानी कि 1 2 3 ऑक्सीजन, भाई मेरे पास जो बेसिक रूल है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। मेरे पास 3 ऑक्सीजन है और वो क्या करते हैं, 3 मतलब 1 बना दो 6 बॉन्ड पेयर बनाएंगे
और 6 बॉन्ड पेयर में 1 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर। अभी जो कैलकुलेशन कह रही है मैं वो कह रहा हूं, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 3 पाई बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस राइट नाउ, जो कैलकुलेशंस कह रही हैं। चलिए ठीक है, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, लोन पेयर कुछ बचा नहीं, लोन पेयर 0। तो स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और निगेटिव चार्ज मैं मान लिया था कि कार्बन पर। राइट नाउ कार्बन forming the 6 bond. Here valency of carbon is 6. Here valency of carbon is equal to 6. So गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। So this is a wrong structure. तो this is a wrong structure. आप कहोगे सर फिर गलत है तो हमें क्यों सिखा रहे हो? बच्चे आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि हमें गलती पता चल गई कि कहां पर है और कैसे फॉलो होनी है। अगर आपको गलती पता ही नहीं चलेगी तो जो हमारी ट्रिक है उसमें आप जो एक छोटा सा माइनर सा ध्यान रखना है वो ध्यान नहीं रखोगे। ये इसलिए मैंने बताया है। मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपर लिख देता हूं क्योंकि ये आपको शायद विजिबल सही से नहीं है। दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो भैया सही कैसे बनाया जाए? जब कभी ऐसा आए, जब कभी ऐसा हो जाए कि स्पिरिट 2 एलिमेंट्स 4 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा हो, तब उस केस में वी हैव टू ब्रेक। अब ब्रेकिंग का रूल सुनो, नोट। अगर आपने मान लो ए डबल बॉन्ड बी है और ये एरो ऐसे दिखाया, क्या है? ए डबल बॉन्ड बी, और ये एरो ऐसे दिखाया, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ए सिंगल बॉन्ड बी, दिस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। यानी कि आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है। अब राइट नाउ ध्यान से मेरे पास, अगर मैं ध्यान से सब लोग ध्यान से, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं, तो इस बॉन्ड के इधर टूटते ही इस पर नेगेटिव, और जो बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बेटा? स्ट्रक्चर बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ध्यान से, मैंने बॉन्ड इधर टूटा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर देगा? पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर देगा? कैंसिल आउट। ये बॉन्ड इधर टूटा नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? यस, अब ये स्ट्रक्चर सही है। नाउ दैट्स एनफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब आती है बारी क्वेश्चन की, क्योंकि थ्योरी को हमने एक साथ पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस कैसे फंसते हैं कि सर बात तो ठीक है, चलो क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में? क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, BeCl2, चलो BeCl2, बोरॉन, बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम पे कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2 भाई, सॉरी बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो क्लोरीन की वजह से 2 क्लोरीन होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर बन जाते हैं, और सामने वाले के भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, लोन पेयर 0। तो ज्योमेट्री इसके बारे में क्या हो गया है? AB2 यानी कि लीनियर। क्या हो गया बच्चों? लीनियर। क्या ये विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल क्या सही है? नहीं। BCl3 बनाया के बताया था मैंने, पेज में पीछे पलट के देख लीजिएगा। तो BCl3 क्या होता है? दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ IF7, बच्चों ये वाला केस थोड़ा सा रह गया था। यस, IF7 का अगर मैं पिक करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास क्या होता है? आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन जो है वो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन के साथ आता है और 7 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 7 सिग्मा बॉन्ड पेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट द 7 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जहां आपने भाई हेक्सागोनल वाली बात करी थी ना, वो हमारे पास बात करते हैं
ये आएगा दिस इज आयोडीन और दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन और फ्लोरीन। एंड इसके अगर मैं शेप की बात करता हूं तो इट इज समथिंग पेंटागनल, पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये कुछ ऐसा सा होता है पेंटागनल बाइपिरामिडल जैसा। तो यस, दिस इज पेंटागनल बाइपिरामिडल इज द राइट आंसर। अच्छा CH4 बताया था, दिस इज द टेट्राहेड्रल, दिस इज द टेट्राहेड्रल। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया। एक क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये फंसता है, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है? PCl5, अगर मैं इन सब की बात कर लेता हूं, मैंने क्या करा, मैंने बोला PCl5, 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 फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन 5 क्लोरीन है, 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे, सामने वाले के भी 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे, तो लोन पेयर लेफ्ट, लोन पेयर 0। तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड पेयर AB5 के जैसा बनना है, AB5 यानी कि TBP। चलिए पिछले पेज पे पहुंचू मैं जरा, अगर मैं पिछले पेज पे पहुंचता हूं तो TBP के हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये पहुंच गया। चलिए SF6, SF6 की बात करते हैं। SF6 में हमारे पास बेटा आता है SF6, SF6 सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाता है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर और सामने वाले के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बेटा? 6। तो लोन पेयर कुछ है नहीं, ये बनेगा AB6 जैसी ज्योमेट्री, AB6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। भैया ये तो याद करना पड़ेगा कि किसकी क्या ज्योमेट्री है, किसकी क्या शेप है। तो मेरे पास अगर मैं चलूं तो मेरे पास SF6 ऑक्टाहेड्रल, BRF5, चलिए बात कर लेते हैं BRF5 की, BRF5, ब्रोमीन BRF5 यानी कि ब्रोमीन के पास कितने बॉन्ड पेयर है? BR 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 फ्लोरीन हमारे पास क्या करेंगे भाई साहब? 5 फ्लोरीन 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कितने बचे? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचेंगे 2, तो लोन पेयर कितने बचे? 1। लोन पेयर कितने बचे? बचे 1, क्योंकि 5 बॉन्ड बन गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक लोन पेयर आएगा। तो बेटा हमारे पास, अब मेरे को सोच के बताइए कि अगर लोन पेयर हमारे पास 1 आया है तो हमारे पास जरा बताइएगा, चलो AB5L टाइप का बनेगा, AB5L यानी कि स्क्वायर। अगर शेप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? यस, दे आर आस्किंग द शेप, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल इज अ शेप, इट इज नॉट द ज्योमेट्री। तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, नाउ उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर अब तक क्लियर हो चुका होगा। तो राइट नाउ BRF3 स्क्वायर पिरामिडल। चलो इसी से मैच करते हैं। BF3 मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो बचा हुआ BF ऑलरेडी ये होगा। चलिए A यानी कि फोर्थ, A पे फोर्थ यानी एक ही ऑप्शन नहीं, अभी हमारे पास 2 हैं। चलो और भी चेक करते हैं, वेट करो। फोर्थ हो गया, चलो ये भी मैच कर रहा है। B पर थर्ड ये भी मैच कर रहा है। C पर फर्स्ट यानी कि ये। चलिए क्रॉस चेक करते हैं आंसर को। इफ वी आर क्रॉस चेक, यस द आंसर इज C। पॉइंट सबको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। कुछ भी क्लियर ना हो, आप डाउट, मतलब आपको अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो आप क्या नाम है, आप चैट बॉक्स में आप मतलब
कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में बोलिएगा, मैं आपका आंसर क्लियर करूंगा। राइट नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक एटम है ClF3, ये देखो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ClF3 बच्चे, ClF3 फ्लोरीन, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर। Cl की बात करता हूं तो बेटा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं Cl पर, 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन क्या करेगा, 3 फ्लोरीन है, 3 बॉन्ड पेयर बना, सिग्मा बॉन्ड पेयर। बच्चे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कितना बचा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचा 4, तो लोन पेयर कितना बचा, 2। लोन पेयर कितना बचा, 2। तो व्हाट शुड बी द आंसर, 2। क्या आंसर होना चाहिए, 2। बस खत्म हो गया ए। बस इतनी सी थी हमारे पास वैलेंस वेस्पर थ्योरी। अरे एक और बच गया भाई, ऐसा बच गया। 2017 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, 2017 का। द स्पीसीज हैविंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। आप सबके बॉन्ड एंगल, आप मतलब इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का, सब लोग आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आंसर सीधे यहां पर बता दे रहा हूं, आंसर है BCl3। अभी क्योंकि इसको निकलवा के बताया है, दिस इज द AB3 टाइप स्ट्रक्चर, AB3। कैसे, मैं ये बता देता हूं। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 3 होंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे और लोन पेयर बचेगा 0। अगर हमारे पास लोन पेयर 0 बचा तो हमारे पास BCl3 टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। और आइए क्रॉस चेक करते हैं आंसर। यस, द राइट आंसर इज C। चलिए बेटा, अब आपके पास, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराइए। एंड सेकंड थिंग, ये वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको उसमें अवेलेबल है, आप उसमें क्लिक करके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।